नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का, तो चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में नए मुख्य सचिव विकासशील गुप्ता के पदभार संभालने के बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। प्रदेश के कुल 14 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। वरिष्ठ IAS अफसर रेणु पिल्ले को व्यापम की जिम्मेदारी के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं वरिष्ठ IAS सुब्रत साहू को प्रशासनिक अकादमी के महानिदेशक बनाए गए हैं। साथ ही बिलासपुर राजस्व मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रोहित यादव को जनसंपर्क विभाग के साथ ऊर्जा, पर्यटन और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अविनाश चंपावत को धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सोनमणि वोरा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं मुकेश बंसल को विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अंकित आनंद को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अतिरिक्त प्रभार अविनाश चंपावत को मिला है, सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व बोर्ड के। इसके अलावा मुकेश बंसल सचिव विमानन विभाग बने हैं। अंकित आनंद को सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रेणु पिल्ले अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल है, व्यापम के अध्यक्ष हैं। सुब्रत साहू अध्यक्ष हैं राजस्व मंडल बिलासपुर के। रोहित यादव सचिव बने हैं ऊर्जा, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के। इसका अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। तो व्यापम के अध्यक्ष बनाई गई हैं रेणु पिल्ले। तो रेणु पिल्ले अध्यक्ष बनी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 14 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, शराबी बेटे ने माता पिता से मारपीट की है। पैसे को लेकर के माता पिता से उसने मारपीट की है। कलयुगी बेटे ने डंडे से पीटा है। वहीं बताया जा रहा है कि डंडे से पीटने की वजह से मां की मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। बतौली थाना के सेदम गांव का मामला है। शराबी बेटे ने माता पिता से मारपीट की और मारपीट की वजह से मां की मौत हो गई। वहीं पिता जो है गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई। तो पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला बतौली थाना के सेदम गांव का है, जहां पर शराबी बेटे ने माता पिता से मारपीट की। मां को गंभीर चोट आने की वजह से मां की मौत हो गई। वहीं पिता जो है वो घायल है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि पैसे की लेन देन को लेकर कलयुगी बेटे ने माता पिता की जमकर पिटाई की, जिसमें पिता गंभीर रूप से घायल है, मां की मौत हो गई है। और मध्य प्रदेश के 27 अवैध मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को बिना मंजूरी के कुरान, हदीस पढ़ाने और धर्मांतरण की साजिश रचने के आरोपों ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिनों में जवाब मांगा है। इस बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कठोर कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस नेता PC शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा विभाग की नाकामी उजागर की। दरअसल 24 सितंबर 2025 को NHRC के पास दर्ज शिकायत मुरैना के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, सबलगढ़ आदि इलाकों के मदरसों से जुड़ी है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि ये गैर पंजीकृत मदरसे गरीब हिंदू परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन के लालच में भर्ती कर इस्लामी ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने NHRC शिकायत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी जबरन दूसरे धर्म का ज्ञान देना और मदरसों में बुलाकर पढ़ाना न्यायोचित नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग इस पर कठोर कार्रवाई करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को निर्देश देकर परिस्थितियों की जांच कराई जाएगी।
देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है। और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। और छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रायपुर में आधी रात कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और ईडी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित हेमंत चंद्राकर ने आरोप लगाया कि पूछताछ के नाम पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई और भूपेश बघेल के खिलाफ गवाही देने का दबाव बनाया गया। कांग्रेस का दावा है कि ईडी जानबूझकर भूपेश बघेल का नाम लेने का दबाव बना रही है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों को अविश्वसनीय बताया है। इसी बीच एसीबी ने भी कांग्रेस प्रभारी महामंत्री को नोटिस भेजा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के पीछे तथ्य हैं और अब जब जरूरत होती है तभी नोटिस जारी किए जाते हैं। देखिए, ये सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। वास्तव में ईडी की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर होती है, तथ्यों के आधार पर होती है। पीएससी घोटाले में भी जो तथ्य आ रहे हैं वो पूरी तरह से बताते हैं कि किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, और जो साक्ष्य मिल रहा है जांच एजेंसियों के, उसके आधार पर कार्यवाहियां हो रही है। कांग्रेस जो भी एजेंसियों के बारे में बोल रही है, कह रही है, वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, जिसपे कोई तथ्य और कोई आधार नहीं है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से फेल हुई। बच्चों को जो कफ सिरप दिया गया था उसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल में गड़बड़ी पाई गई है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस डीएस कफ सिरप बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेरेंट्स, डॉक्टर और मेडिकल संचालकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें कि 20 सितंबर के बाद छिंदवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में सर्दी, खांसी और बुखार के बाद कई बच्चों को पेशाब आनी बंद हो गई थी। वहीं इस मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुन्नाडे ने बताया कि पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था। पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। शुरुआती लक्षणों में बच्चों को तेज बुखार और पेशाब करने में कठिनाई हो रही थी। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन नांदोलकर कहते हैं, जिन बच्चों की ये समस्या हो रही थी उन्हें नागपुर रेफर किया गया था। वहां इलाज चला लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद उन बच्चों की किडनी की बायोप्सी जांच कराई गई। इसमें खुलासा हुआ कि कफ सिरप में मिला डायथिलीन ग्लाइकॉल दूषित पाया गया है। तो रिपोर्ट का भी इंतजार चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि डायथिलीन ग्लाइकॉल दूषित पाया गया, जिसकी वजह से इन बच्चों की किडनी फेल हुई और किडनी फेल होने की वजह से बच्चों की मौत हो गई। तो सर्दी, खांसी और बुखार में दवाओं के कॉम्बिनेशन से बचें। कलेक्टर ने अपील की है। उन्होंने कहा कि कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप बच्चों को ना दें। बच्चों को किसी भी कॉम्बिनेशन का सिरप ना दें, उन्हें सिंपल सिरप दें। डायथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से बच्चों की मौत बताई जा रही है। कलेक्टर ने अपील की है कि केवल साधारण प्लेन सिरप ही दिया जाए। बहुत स्पोरेडिक केसेस हैं, अलग अलग एरिया के केसेस हैं। कुछ केसेस जो ऐसे हैं जो डिफरेंट जगह से आ करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए, फिर यहाँ से रेफ़र किया तो नागपुर प्राइवेट में गए, नागपुर प्राइवेट में फिर जब उनकी वर्जन हुई कंडीशन तो फिर मेडिकल कॉलेज में गए, जबकि यहाँ से रेफरल मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया था। अभी वर्तमान में स्थिति है कि 4 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं
कल कोई नया केस नहीं आया है। अभी स्थिति में जो हमारा क्षेत्र में टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की RRT टीमें लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। रायपुर में एक बार फिर ड्रग्स लेने का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक मोबाइल पर MDMA ड्रग्स की लाइन बनाता है। इसके बाद 100 रुपए के नोट से रोलिंग पेपर बनाता है, फिर ड्रग्स की एक एक लाइन को नोट के जरिए खींचता है। वीडियो में गैंग सॉन्ग का ऑडियो चल रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो सुंदर नगर इलाके का है। ड्रग्स ले रहा लड़का नाबालिग बताया जा रहा है। वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया है, जो अब वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि रायपुर पुलिस ड्रग्स बेचने वाले और खरीदने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने गोपनीय जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो की जांच करके युवक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये बेहद खतरनाक वीडियो है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया जा रहा है, ये बाकी बच्चों के लिए भी खतरनाक है। इस तरीके के मामलों को जल्द रोकना बेहद जरूरी है। इस तरीके से खुलेआम अगर कोई बच्चा ड्रग्स ले रहा है तो इसके साथ साथ ये पूरे समाज को भी दूषित कर रहा है। पंजाब दिल्ली बंद युवक ने मोबाइल के स्क्रीन पर ड्रग्स लेने की लाइन बनाई हुई है। जानकारी के अनुसार ड्रग्स का सेवन करने वाला लड़का नाबालिग बताया जा रहा है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम इस पूरे मामले की गोपनीय जांच शुरू कर दी है। युवक वीडियो में 100 रुपए के नोट से रोल बनाकर उसे खींचता हुआ नजर आ रहा है। मोबाइल स्क्रीन पर लाइन बनाता नजर आ रहा है। पंजाब दिल्ली बंद, अब नागपुर गोंदिया नेटवर्क एक्टिव है, जिसके जरिए ड्रग्स जो है वो रायपुर तक पहुंच पा रहे हैं, नागपुर और गोंदिया के रास्ते। इस कनेक्शन को भी अब तोड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि INS 24/7 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और इंदौर शहर में नो पार्किंग में खड़ी बसों और ऑटो पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रीगल तिराहा से सरवटे बस स्टैंड तक चलाए गए विशेष अभियान में ग्वालटोली थाना पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीम ने लगभग 4 दर्जन से ज्यादा वाहनों का चालान काटा। इनमें ज्यादातर बसें और ऑटो शामिल थे, जो सड़क किनारे खड़े थे, जिससे रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। पुलिस ने साफ किया है कि अब नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर बिना चेतावनी के सीधी कार्रवाई की जाएगी। ये वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पे अवैध रूप से नो पार्क में खड़े वाहनों पे, अव्यवस्थित खड़े वाहनों पे, असुरक्षित दिशा में खड़े वाहनों पे चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तारतम्य में आगे भी लगातार कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। मंडला पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल की है। मंगलवार को लगभग 100 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। रानी दुर्गावती कॉलेज सभागार में 2 दिनों तक आयोजित रोजगार मेले में विशेष रूप से जिले के 115 नक्सल प्रभावित गांवों के युवाओं के लिए L&T कंपनी के सहयोग से किया गया। मेले में लगभग 400 युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 100 का चयन कर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा बल मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के लिए लगातार अभियान चला रहा है। पुलिस और प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जाए। हमारी एक और जिम्मेदारी है कि ऐसे क्षेत्र नक्सल प्रभावित जो दूरस्थ होने की वजह से और नक्सलियों के असर होने की वजह से उनमें विकास को नहीं पा पाए, तो कुछ जो पैमाने हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोगों के द्वारा प्रशासन और पुलिस के द्वारा सप्ताह में 2 शिविर लगाए जा रहे हैं। ऐसे 115 गांव हमने चिन्हित किए हैं जो कि अति नक्सल प्रभावित पूर्व में रहे हैं और वर्तमान में भी वहाँ पे नक्सलियों के समाधान या सूचना की जानकारी आती रहती है। तो हम लोगों ने इसके अतिरिक्त एक और प्रयास L&T के सहयोग से किया है कि जो वहाँ के लोग हैं जिनकी जो सिर्फ खेती पर आश्रित है। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भटकता रहा रोजगार के, पढ़ाई लिखाई में बहुत किया, बाकी जॉब लगने में असमर्थ, इसके कारण मैं इधर उधर भटकता रहा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मध्य प्रदेश मंडल पुलिस द्वारा मुझे रोजगार मिल चुका है। जहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में मेरे को यहाँ पे पता चला कि रोजगार मेला लगा है नक्सल क्षेत्र का, तो फिर यहाँ पे आके मैं ज्वाइन किया। मैं पुलिस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा पत्र निकला और मेरा ज्वाइनिंग हो गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज दुर्गाष्टमी के दिन जिला चिकित्सालय मंडला में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित शक्ति स्वागतम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री
संपत्तिया उइके ने मातृशक्ति का अभिनंदन किया और नवरात्र विशेषकर दुर्गाष्टमी के दिन पैदा हुई देवी स्वरूपा बेटियों को नमन करते हुए उनका पूजन किया। मंत्री ने कहा कि यह आयोजन नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित करने के साथ साथ समाज में बेटियों के संरक्षण, शिक्षा और सशक्तिकरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रेरणादायी प्रयास है। एक सेवा पखवाड़ा के रूप में हमारे प्रशासन की ओर से शक्ति स्वागतम, शक्ति स्वरूपना, चूँकि आज अष्टमी है और अष्टमी में हर व्यक्ति माँ भगवती की आराधना करते हुए अष्टमी चढ़ाते हैं। और आज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 बेटियाँ हैं जो आज जन्म लिए अभी, और बाकी 14 बेटियाँ हैं कि 3 दिन पहले जन्म लिए। तो सभी यहाँ पे हम पूरे जो बेटियां हैं उन सभी नवजात बेटियों का आज यहाँ पे पूजा अर्चन करके उनको पोषण और उनको मच्छरदानी और वो सारी चीज़ें और उनकी माँ का सबका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। विजयादशमी पर होने वाले रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन सतर्क है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्टेडियम ग्राउंड में रावण दहन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और दर्शक दीर्घा सहित सभी इंतजामों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से चर्चा करते हुए कहा, रावण दहन का आयोजन पारंपरिक गरिमा और शांतिपूर्ण माहौल में कराया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही। छतरपुर जिले के कटहरा ग्रेनाइट कंपनी के पहाड़ पर दर्दनाक हादसा हुआ। यहां चट्टान के गिरने से 2 बच्चियां दब गईं, जिसमें एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरी की हालत गंभीर है। लवकुश नगर थाना क्षेत्र के इस मामले में 14 वर्षीय सोनम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 11 साल के खुशबू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए चट्टान के नीचे बच्चियां गई थीं। इसी दौरान अचानक चट्टान खिसकी और दोनों बच्चियां अंदर दब गई। तो छतरपुर से ये हैरान करने वाला हादसा सामने आया है, जहां पर बारिश से बचने के लिए 2 बच्चियों ने एक पहाड़ का सहारा लिया और उसके नीचे वो छिपने की कोशिश की, लेकिन बरसात की वजह से पहाड़ जो है वो अपने स्थान से हट गया, दरक गया, जिसके नीचे बच्चियां दब गईं, जिनमें से एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका हालत भी गंभीर है। तो छतरपुर से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर चट्टान के खिसकने से 2 बच्चियां इसके नीचे दब गईं और एक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं दूसरी बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि हालत बहुत गंभीर है। और सीधी जिले में कैमूर पहाड़ के ऊपर मऊगंज जिले के बॉर्डर पर हाई स्पीड बोलेरो में युवक को बुरी तरह से बोलेरो ने कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि युवक को बोलेरो ने 10 फीट तक घसीटा, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने क्रशर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। बीच बचाव में पहुंची पुलिस के साथ भी प्रदर्शनकारियों ने झुमाझटकी की। फिलहाल पूरा क्रशर प्लांट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। कि क्रेशर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक लड़का रोड पे टहल रहा था, तो उसका जो है एक पिकअप वैन से जो है एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसकी दुखद मृत्यु हो गई। तो कुछ गांव वाले जब एक्सीडेंट को देखने आए तो उन्होंने पहचाना कि ये जो वाहन है पिकअप, ये शायद वो क्रेशर वालों का है, क्रेशर से ले संबंधित है। इस बात को लेके कुछ लोग इकट्ठे हो गए ग्रामीण, और जाके क्रेशर में वहाँ के जो प्रबंधक है उससे पूछताछ की, उससे थोड़ी हाथापाई की, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक डीजे सेट था बाहर में, उसमें शायद आगजनी कर दी। अब यहाँ से लड़कियाँ खाना खाए के घरे से गए और रोड पार नहीं कर पाई। इतने में इतनी स्पीड से सिद्धिविनायक जो कैंपर है, तो इतने हवा के तरीके आवा कि लड़का जैसे पाँव रखा था पटरी में, मार दी धड़ाम से गिर गए। घसेट के कुछ दूर तक ले गए और टायर चढ़ाई दी। और उधर गंज बासौदा के नई मंडी स्थित उद्योग नगरी में अवैध शराब का कारोबार करते हुए शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी पकड़ाए हैं।
मुखबिर की सूचना पर अश्विनी अग्रवाल की पत्थर फैक्ट्री में दबिश दी गई, जहां 50,000 के 7 पेटियां विदेशी शराब जब्त की गई है। वहीं दूसरी जगह सुदामा अग्रवाल के यहां से 20 पाव विदेशी शराब मिली है। बता दें कि उद्योग नगरी में अवैध शराब कारोबार सालों से जारी है। पत्थर फैक्ट्री पर भारी मात्रा में अवैध मदिरा कब्जे कर रखी है, वहाँ पे दबिश दी गई। तो दबिश में आरोपी अश्विनी अग्रवाल के कब्जे से 7 पेटी में लगभग 63 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त की गई। साथ ही दूसरी सूचना पर इंडस्ट्रियल एरिया में ही दूसरी जगह पर सुदामा अग्रवाल कब्जे से 20 पाव विदेशी मदिरा के जब्त किए गए। इस तरह कल और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए Honest 24/7। धन्यवाद।